दोस्तों, यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बाद एशिया के देशों में भी भारी दहशत है। एशियाई देशों में रह रहे लोगों के मन में ऐसे क्वेश्चंस गाहे बगाहे आ ही जाते होंगे कि क्या यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बाद अगला युद्ध एशिया में हो सकता है, क्योंकि एशिया के एक देश ताइवान में इसी तरह के हालात चाइना ने बना रखे हैं। हालांकि चाइना और ताइवान का डिस्प्यूट काफ़ी लंबा इतिहास इस डिस्प्यूट कर रहा है, लेकिन पिछले दिनों यानी पिछले एक साल से जो भी चाइना और ताइवान के बीच खींचातानी चल रही है, इसको देख करके समूचे एशिया के देशों को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अगला युद्ध ताइवान में भी हो सकता है, क्योंकि चाइना ने करीब 16 युद्धपोत और 73 लड़ाकू विमान ताइवान के आसपास घेरा बनाकर तैनात कर रखा है। इसके साथ ही ताइवान के आसपास चाइना ने अपनी सैन्य गतिविधियों में काफी इजाफा किया है। वहीं ताइवान के विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि चाइना हमले की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी युद्ध के बारे में जो भी संभावनाएं हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवर्ल्ड न्यूज। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं इस ग्लोबल एक्सक्लूसिव एनालिसिस की ओर। दोस्तों, पिछले हफ्ते के दौरान चाइना काफी आक्रामक रूप से ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, और इसके साथ ही ग्लोबल अपडेट्स यह भी निकल के आ रहा है कि रूस ने काला सागर में अनाज का समझौता तोड़ दिया है, और इसको लेकर यूएन ने समूची दुनिया को चेतावनी दी है कि गरीब देशों में जो लोग रह रहे हैं वहां उनकी मौत हो सकती है, क्योंकि अगर ग्लोबल फूड चेन सप्लाई में कोई इसका असर होता है, जो कि रूस ने काला सागर अनाज समझौता तोड़ा है, तो गरीब देशों में रह रहे लोगों में भुखमरी की समस्या पैदा हो सकती है और मास लेवल पर लोगों की मौत भी हो सकती है। तो ये भी हो सकता है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे चाइना भी इसी ताक में बैठा है कि जैसे ही रूस और यूक्रेन का मुद्दा अपने चरम पर हो, तब वह ताइवान पे युद्ध भी कर सकता है। तो आइए चलते हैं इस मुख्य खबर की ओर। पिछले हफ्ते के शुरुआती दिनों में चीनी सेना की तरफ से किए गए अभ्यास के दर्जनों चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान के और भूमध्य रेखा और ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के आसपास उन्होंने युद्धपोतों का जमावड़ा लगा लिया। इस खबर के बाद समूचे ताइवान में एक सनसनी सी फैल गई। उनको ऐसा लगने लगा कि हो सकता है चाइना इस बार हमला भी कर दे। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ओर से अगस्त 2022 में भी द्वीप के आसपास पीएलए की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए समूची दुनिया को इस बात की जानकारी दे दी गई थी, और उसके बाद की यह पहली घटना है कि जब इतने बड़े स्तर पर काफी आक्रामक रूप से चाइना ताइवान की ओर अग्रसर है। ग्लोबल डिफेंस एक्सपर्ट यानी यूएस के पैसिफिक कमांड के जॉइंट इंटेलिजेंस सेंटर के पूर्व निदेशक का ऐसा मानना है कि एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास और प्रयास है, और चाइना ताइवान को प्रोवोक करने के लिए ऐसी घटनाएं कर रहा है, क्योंकि काफी समय पहले से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को अपना क्षेत्र ही बताती रही है, लेकिन ताइवान स्वतंत्र देश के रूप में जाना जाता रहा है, और वह ऐसा मानता भी है कि वह एक स्वतंत्र देश है। और यही एक कारण है कि इन दोनों के बीच टेंशन जैसे ही बढ़ती है, तो हो सकता है समूची दुनिया भर के जो देश हैं वह आंख लगाए भी बैठे हैं कि हो सकता है रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद ही एशिया में एक युद्ध जारी हो जाए, जो कि चाइना और ताइवान के बीच होने की संभावना है। नमस्कार।